जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है और ये सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए ही है। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन वैकेंसीज के बारे में, किस तरह से अप्लाई करना है और क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में यदि आप वहाँ पे करियर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ESM नोटिफिकेशन, और उसको क्लिक करते ही इसका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है हाल की तरफ से, और यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी जिसमें कि TBE एक्सेसमैन 01 कोड है इसका दिया हुआ है, और ये है एक्सेसमैन टेक्नीशियन D6 की वैकेंसीज। मैकेनिकल की 34 वैकेंसीज हैं। गोवा के अंतर्गत 4 वैकेंसीज, पूना में 3 है, जोधपुर में 3 है, तेजपुर में 3 है, 4 है चबौ में, 4 है हलवारा में, 3 है सिरसा में, बरेली में 4 है, 3 है ग्वालियर में और 3 है तंजावर में। इलेक्ट्रिकल की 24 वैकेंसीज, 2 गोवा है, 2 पुणे, 2 जोधपुर, 2 तेजपुर, 2 चवारा, 2 हलारवाला, 2 है सिरसा, 3 बरेली में है, 2 ग्वालियर में और 2 है तंजावुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज आपको मिलेगी 2 जो कि गोवा के अंतर्गत है। इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 वैकेंसीज गोवा में है। एक्सेसमैन टेक्नीशियन की D6 वैकेंसीज, कम्युनिकेशन 1 नासिक में है। फायरमैन B4 की वैकेंसीज है, नासिक में 1 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर सैलरी क्या क्या दी जाएगी उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। D6 जो मैंने बताया था जिसमें कि सैलरी है 23,000 रुपये, ये है बेसिक पे। उसके अलावा क्या क्या अलाउंसेस दिए जाएंगे उसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। B6 यानी जो फायरमैन की वैकेंसी उसमें 21,000 रुपये बेसिक है। उसके अलावा DNS अलाउंस जो अभी चल रहा है 51 या फिर 50% जो है उसके हिसाब से बेसिक पे में ऐड होके साथ में अलाउंस जो दिए जाएंगे 25% ऑफ बेसिक पे, जिसमें कि फॉलोइंग अलाउंस होंगे। कॉन्वे अलाउंस होगा इंक्लूडिंग मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, कैंटीन अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, मैगजीन अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस और स्पेशल अलाउंस। उसके अलावा एडिशनल टू द अबव द पर्सनल एंगेजमेंट ऑन टेन्योर बेसिस विल बी एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग बेनिफिट्स अलाउंसेस इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। यहाँ पर अलाउंस टू और मेडिकल रिमबर्समेंट ये लमसम ऑफ 1500 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। ये सभी बेसिक पे और जो यहाँ पर ये अलाउंसेस बताएं इनके अलावा और होंगे। मंथली इंसेंटिव एंड एनुअल इंसेंटिव दिया जाएगा, क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिया जाएगा, नाइट शिफ्ट अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा, यूनिफॉर्म एंड स्टिचिंग अलाउंस दिया जाएगा, शूज अलाउंस होगा, TADA होगा, टेम्परेरी ड्यूटी यदि जाते हैं कहीं, ग्रुप इंश्योरेंस होगा, हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों जो भी क्लास की आपकी सिटी है, और एनुअल इंक्रीज 3% ड्यूरिंग दी टेन्योर बेसिस, बेसिक पे के हिसाब से यहाँ पर सेटिस्फैक्शन परफॉर्मेंस पे दिया जाएगा। ये सभी अलाउंसेस यहाँ पे दिए जाएंगे। अभी यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फुल टाइम एंड रेगुलर इन द रिलेवेंट ट्रेड बाय पासिंग द प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट ट्रेड एंड रिटर्न होगा इन द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इश्यूड बाय द कंसर्न बोर्ड ऑफ टेक्निकल, जो कि आपके जो कि AICT या फिर अन्य जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इश्यू किया होगा। यदि आपके पास ये नहीं है तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड अवॉर्डेड बाय इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, the diploma awarded needed to the after undergoing the prescribed training and passing the required examination specified by the armed forces wherein the candidate have undergo the training. उसके अलावा मिनिमम 2 year ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, तो इससे संबंध आपके पास होना चाहिए। जो टेक्नीशियन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड से रिलेटेड हैविंग वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और साथ में फायरमैन के लिए एक्सेसमैन विद PUC इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या फिर SSLC प्लस एक्सेसमैन विद 3 year एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो ये सभी आपके पास यहाँ पर मांगा गया है। साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ये है फायरमैन के लिए। तो ये सब जो भी क्वालिफाइड हैं जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा है वो इन वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है।
जहाँ तक एज की बात है यहाँ पर 28 ईयर है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर जो टोटल उनकी एज है उसमें से जितने उन्होंने सर्विस किए माइनस करने के बाद 3 साल की और यहाँ पे छूट दी जाती है, तो उनकी एज जो है 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा एक्सेसमैन हु हैज़ पुट इन द लॉ नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ कंटिन्यू सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी अलाउड टू डिटेक्ट द पीरियड ऑफ सच सर्विस फ्रॉम हिज एक्चुअल एज। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर एज कैलकुलेट कर सकते हैं और 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं आनी चाहिए कैलकुलेट करने के बाद। अभी यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बताया गया है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट द डिवीजन बेस्ड मेंशन इन पैरा ए में, जो ए में बताया गया है। आप नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताए थे जहाँ जहाँ की वैकेंसीज है, लेकिन इनको कहीं भी भेजा जा सकता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ पोस्टिंग विल बी इंटाइटल्ड आफ्टर ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग के बाद आप पहले तो डिवीज़न में रहेंगे, लेकिन यदि रिक्वायरमेंट होगी तो आपको जो इसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा, जो यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 200 रुपये रखी गई है, जो कि आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अभी जो फायरमैन होगा उसके लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी बताई गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एज के हिसाब से बताया गया 31 से 40 और 41 से 45 के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है, जो आप यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। जो पुशअप वगैरह है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। और जो इसका रिटर्न टेस्ट होगा नासिक में होगा। ये वैकेंसीज आपको मिलेगी टर्नओवर बेस से और 4 साल के लिए कम से कम ये वैकेंसी आपको मिलेगी। सेटिस्फेक्शन यदि रहता है तो इनको बढ़ाया जाएगा। अभी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 6/6/2024 को जो है जारी किया गया है और लास्ट डेट अप्लाई करने की है रिसीविंग एप्लीकेशन 26/6/2024, यानी 26 जून 2024 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी फॉर एनी क्वारीज रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 025502711964, या फिर आप उनको मेल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है। अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में यदि आप जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हाल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर अप्लाई करने के बारे में बताया गया है। एक्सेसमैन इंगेजमेंट ऑन टर्नओवर बेस्ड मैक्सिमम फॉर 4 ईयर इन दी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप अप्लाई क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताई गई है। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, उस तरह से यहाँ पर 19 पॉइंट लिखे गए हैं, जो कि अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया। यदि आप पहली बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन में। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे आप क्लिक कर देते हैं, नाम यहाँ पर ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पासवर्ड वगैरह करके यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स देनी होगी। उसके बाद फिलअप करना होगा। आगे जो डिटेल्स है वो भी आपको पुटअप करनी होगी। जो स्कैन मांगेंगे यहाँ पर आपका ट्रेड से रिलेटेड, आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर स्कैन करके देना होगा ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये था डिटेल्स, अभी तक के लिए इतना ही। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली वैकेंसी जो भी एयरफोर्स के जो वेटनर्स हैं या फिर जो कुछ टेक्निकल यहाँ पर बताई गई है, जिसमें कि आर्मी के भी काफ़ी टेक्निकल जो कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल ट्रेड होते हैं, उनके लिए ही ये वैकेंसीज है।